Assalamu alaikum dear students, welcome in other video 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे और इसे सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स वो फैक्टराइजेशन के बारे में है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि इसके बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाएंगे तो फिर हम इसे इजीली समझ सकेंगे और इजीली कर भी सकेंगे। तो चलते हैं जी हम बोर्ड की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर यहाँ पर है फैक्टराइजेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस इन विच algebraic expression are expressed as a product of its factors। क्या मतलब हुआ कि एक जो सिंगल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम अगर उसके मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स की शक्ल में लिख दें तो वो क्या हो जाती है? फैक्टराइजेशन हो जाती है। ये फैक्टर बनाने आप लोगों ने ऑलरेडी पहले 6, 7, 8 में सीखे होंगे। वहां पर हम सिंपली नंबर्स, रियल नंबर्स के फैक्टर्स बनाते थे और यहाँ पर हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाना सीखेंगे। तो 9th क्लास की बुक में भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी आप याद कर सकते हैं, ये वाली, ब्रेकिंग डाउन complex algebraic expression breaking down complex algebraic expression into simpler factor is called factorization। क्या मतलब हुआ कि एक कम्प्लेक्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक लार्ज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम तोड़ दें उसके फैक्टर्स में तो इस अमल को हम क्या कहते हैं जी? फैक्टराइजेशन कहते हैं। एग्जांपल में देखें 2x माइनस 6 है, तो ये दोनों नंबर किस पे डिवाइड होते हैं? 2 पे। तो 2 मैंने क्या किया? कॉमन कर लिया। 2 बाहर कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचा? x। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो अंदर क्या बचा जी? -3। तो ये क्या हो गया जी? इसके फैक्टर्स बन गए 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। इसी तरह से 12 के फैक्टर बनाए तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। तो यानी कि ये जो तीनों प्राइम फैक्टर हैं ये किसके हैं जी? 12 के हैं। और इस 12 के ये फैक्टर फाइंड करना, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। उसने बता दिया है कि आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर, आप इसको फैक्टराइज करें, लेकिन जरूरी नहीं कि पेपर में आपको इसी तरह की स्टेटमेंट दी जाए। वहां पर जस्ट लिखा होगा फैक्टराइज, तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर किस तरह से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पहली टाइप यहाँ मैंने लिख दिया टाइप 1 के नाम से, जिसमें के ए प्लस के बी प्लस के सी। इट्स मीन के कोई एक नंबर जो इन तमाम टर्म में से कॉमन होगा वो हम बाहर ले लेंगे। ये कॉमन कैसे होगा? मतलब इन तमाम टर्म्स को हम के से डिवाइड कर सकते हैं। तो के कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आइडेंटिफाइंग हो गया कॉमन फैक्टर जो कि इन तीनों टर्म से आ सकता है। तो इसको हमने नाम दे दिया टाइप 1 का। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 है 6x प्लस 2। तो देखें जी, सबसे पहले हमने इसी तरह समझना है, ये टाइप 1 अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम इसके ऊपर अप्लाई भी टाइप 1 करेंगे कि ये दोनों नंबर जो है किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो 6x 3 पे डिवाइड होता है, 12 भी 3 पे डिवाइड होता है। अच्छा, 6x 2 पे भी डिवाइड होता था और 12 2 पे भी डिवाइड। तो हमने जो कॉमन लेना है वो बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 अगर मैं कॉमन कर लूं बाहर तो अंदर क्या बचेगा जी? 2x। 12 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या बच गया जी? 4 बच गया, और ये इसका आंसर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसमें देखें 15 और 20 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, तो एक तो 5 बाहर कॉमन होगा, इधर y स्क्वायर है इधर भी y है, तो 5 y कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा? 5 किया 15 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या बचा जी? 3। y स्क्वायर था, एक y तो इधर आ गया, तो अंदर क्या बच गया जी? एक y बच गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या आया जी? 4, और y सिंगल था जो कि ऑलरेडी बाहर कॉमन हो चुका है, तो ये इसका आंसर है। इन दोनों में देखें ये भी 3x पे डिवाइड होता है, ये भी 3x पे, तो माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे?
3x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x और प्लस 1 बचेगा, चूंकि माइनस बाहर आ गया। 12 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या बना 4x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर, तो माइनस, क्योंकि बाहर कॉमन है तो अंदर साइन प्लस हो जाएगा। 3x को 3x से डिवाइड करें तो 1 आ गया। जी स्टूडेंट्स, दोनों में देखें 4 पे डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा 4। a इसमें भी है, b भी है, इधर भी a और b है, तो 4a भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ सिंपली क्या बचा जी a प्लस a डिवाइडेड बाई 4 तो क्या आ गया 2, a बाहर आ गया, b का स्क्वायर है तो सिंपल क्या बच गया यहाँ पर b बच जाएगा। नेक्स्ट एक्स वाई 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो इधर क्या कॉमन हो सकता है जस्ट x, यहाँ बचेगा y माइनस 3x प्लस 2 और ये इसका आंसर है। इनमें तीनों में देखें ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी और ये भी, तो मीन्स के 3 तो कॉमन आएगा, a भी कॉमन आएगा और b भी सब में है, b भी कॉमन आएगा। देखें 3 बार आ गया, a आ गया तो एक सिंगल a यहाँ बच गया, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या बचा 3, a बार आ गया और सिंगल b प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 5 बन गया, a b तो बाहर कॉमन आ गया और ये इसका क्या हो गया जी आंसर हो गया। जी तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमने फैक्टराइज करना है। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं एक और डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी तरह से क्यूबिक भी हो सकती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसे क्या कहेंगे जी क्यूबिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये टाइप नंबर 2 है जी फैक्टराइजेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखें हाईएस्ट डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि इस तरह से भी ये लिखी जा सकती है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से भी लिखी जा सकती है। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो उसको हमने किस तरह से फैक्टराइज करना है, इस क्वेश्चन में हम उसे सीखेंगे। और इस मेथड को क्या कहते हैं जी मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, यानी कि बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड, जिससे हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखना है। यानी कि क्या हो जाएगा मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, ये आ जाएगा जी मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, जो कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें जरा, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल उसी टाइप का ही है, इसमें देखें 5 कॉमन आ गया, ये आ गया जी 5, ये बचा x प्लस 3, ये इसका आंसर है। ये आगे जी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट देखें हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक किस तरीके से करनी है। इसमें देखें सबसे पहले आपने इसका कोफिशिएंट देखना है हाईएस्ट डिग्री का, ये पहले नंबर पर जो है ये क्या है जी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसको क्या करना है जी मल्टीप्लाई कर देना है हमने किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, तो ये मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या मिलेगा जी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अच्छा जी ये मिला 1 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो मिला हमें इसका आंसर क्या आया जी 3 आ गया। इससे आगे क्या होना चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो स्टूडेंट सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो, ये दरमियान वाला नंबर है 4, तो मीन्स के कि ये 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ गया, और अगर 1 प्लस 3 करें तो क्या आ जाएगा 4 आ गया। तो ये मिड टर्म में हमारे पास क्या है 4 है, और मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे जो फैक्टर्स इसके ब्रेक होंगे 4x, वो एक बनेगा 1 और दूसरा बनेगा 3। अब देखें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज ही आ गया x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x और प्लस 3। अब इट्स अप टू यू कि आप ये 3 पहले लिख दो और 1 बाद में लिख दो, लेकिन हमें ये गेस कहां से मिलेगा कि इस 4x को हमने 1 और 3 में ही तोड़ना है, 1 और 3 में ही ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा
तो यहां से आपने नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि ये तो सिंपल नंबर है, ये 3 जो है वो सिर्फ किससे बनता है, 1 मल्टीप्लाई 3 से बनता है, तो इसका सम भी सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता जिसके फैक्टर ज्यादा बनते तो हम फिर चेक करते कि उसका सम वो वाले फैक्टर लेते जिसका सम क्या होता, मिड नंबर बन जाता। तो इन दोनों में से देखें स्टूडेंट्स क्या कॉमन हो रहा है, यहां से x कॉमन हो रहा है तो ये बचेगा x प्लस 1, ये x तो बाहर कॉमन हो गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। अब अगेन देखें x प्लस 1 इधर भी है और x प्लस 1 इधर भी है, तो अब क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 कॉमन करेंगे और यहां से क्या बचा x प्लस यहां से क्या बचा 3 बचा, और ये आ गया जी इसका आंसर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, देखें इसके साथ भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8 जी। तो अब ऐसा नंबर ढूंढे तो ये क्या बना जी 8 बन गया। अब इसके फैक्टर बनाए इस तरह के वो क्या आ जाए 6 आ जाए, तो 8 कैसे बन सकता है, ये बन सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 4, और इनको हमने सम करना है तो 2 और 4 को सम करें तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 8। अब इस 8 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम सम करें तो क्या आ जाए मिड वाला नंबर आ जाए। तो इनके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 8 के फैक्टर्स बन सकते हैं हमारे पास, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, ये क्या आ जाएगा 8 ही आएगा ना हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी इसको हम यूं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 8, क्योंकि 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 8 आता है। अब ये जो 8 है इसका प्रोडक्ट देखें, 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ गया, और 2 और 4 को प्लस किया तो क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि 6 ये मिड टर्म वाला, और मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो अब इसको ब्रेक किस तरह से करना है हमने, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 नंबर ढूंढे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x और प्लस क्या आ गया जी 8। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x प्लस 2, यहां से 4 कॉमन करें x प्लस 2 आ गया। अगेन क्या कॉमन हो सकता है x प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 4, और ये इसका आंसर है। बस यहां से आपको ढूंढना है कि ये जो नंबर है मिड टर्म वाला यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा जी। स्टूडेंट नेक्स्ट इसके साथ क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 4। अब यहाँ पर सम देखें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, क्या बना जी 4, तो अगर मैं 2 प्लस 2 करूं तो वो भी क्या बनता है 4, तो मतलब के सम ये 4 बन रहा है, प्रोडक्ट भी 4 बन रहा है, तो ये इसके फैक्टर क्या बने, ये बनेगा 2x और यहां पर भी 2x, और ये आ गया जी प्लस 4 आ गया। अच्छा जी, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों में से x कॉमन करें x प्लस 2। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों में से, अगेन 2 कॉमन हो सकता है, तो ये भी x प्लस 2 आ गया। अगेन क्या कॉमन होगा x प्लस 2 कॉमन किया तो ये बचा जी हमारे पास x और यहाँ पर 2, x प्लस 2 और x प्लस 2, और ये इसका आंसर है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने क्या किया जी मिड टर्म ब्रेक की। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, मींस कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है उसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन यही है कि जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी उसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, या फिर कोई फॉर्मूला लग सकता है। तो अब देखें जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या है 1। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 12, तो क्या आ गया जी माइनस 12। अब स्टूडेंट्स इस माइनस 12 के हमने पॉसिबल फैक्टर ढूंढने हैं जिनको सम करें तो ये दरमियान वाला 1 आना चाहिए। तो इसके देखें पॉसिबल फैक्टर 12 से कैसे बनते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 12 आ गया। अब यहां देखें इसको हम चेक करते हैं, इसके साथ 12 बनाना है तो मैं इसके साथ क्या लगा देता हूं माइनस, और यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन मुझे यहां पर प्लस का 1 चाहिए, तो इसका मतलब है मैं इसके साथ माइनस नहीं लगाता, मैं इधर लगाता हूं माइनस।
तो फिर ये बन गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कौन कौन सा बनेगा, ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 4 और सम में क्या हो जाएगा -3 प्लस 4। तो सम किया तो हमारे पास क्या आ गया, सम किया तो हमारे पास आ गया जी प्लस का 1 और मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी माइनस का 12 आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई करने से -12 और प्लस करने से क्या आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। तो ये क्या होगा जी हमारे पास सूटेबल फैक्टर होगा। तो अब मैं यहां पर पुट करूंगा, इसको सॉल्व करता हूं। ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। 4 3 निकालें तो 1 बचता है। अब इनमें से कॉमन करें x तो क्या बचा जी x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन करें तो x प्लस 4। अब यहाँ क्या कॉमन हो सकता है x प्लस 4 और ये बच गया जी x माइनस 3 और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, 1 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 10 आ गया। अब 10 के दो नंबर ढूंढे जिन्हें ऐड करें तो 7 आए। तो क्या बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आ गया और क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 करें तो क्या आ गया जी हमारे पास 7 आ गया जी। तो अब इसमें क्या बना हमें फैक्टर 2 और 5 मिल जाएंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x और प्लस 10। x कॉमन करें x प्लस 5, इन दोनों में से x कॉमन हो सकता है और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा +2 तो x प्लस 5 आ गया। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या कॉमन हो सकता है x प्लस 5 आ गया इधर और ये क्या बचा जी x प्लस 2 बचा और ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 तो क्या आ गया 8। अब 8 के दो फैक्टर्स ढूंढें जिनको सम करें तो क्या आ जाए -6 और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब क्या आ सकता है, इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, ये अगर मैं -2 मल्टीप्लाई -4 लूं तो क्या आ जाएगा प्लस का 8 और अगर -2 कर दूं प्लस -4 कर दूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। इसके 8 के और भी काफी सारे फैक्टर बनते हैं। मैंने ये 2 और 4 ही क्यों लिया, क्योंकि देखें -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए 8 और सम में क्या आना चाहिए वो वाली मिड टर्म आनी चाहिए। तो ये मिड टर्म -6 आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 8। जी अब क्या करेंगे x कॉमन कर लो, x -2 -4 कॉमन कर लो x -2, जबकि बाहर माइनस कॉमन किया तो अंदर साइन चेंज हो गया। तो अगेन क्या कॉमन हो सकता है x -2 और ये आ जाएगा x -4 और ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट क्या है जी 1 है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 56 तो क्या आया जी माइनस का 56। दो नंबर ढूंढें जिन्हें ऐड करें तो क्या है 1 आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -8 मल्टीप्लाई बाई 7 तो ये आ गया -56। अच्छा जी अब -8 प्लस 7 करें तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो सम में -1 आ गया, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 56। तो इसका मतलब दो फैक्टर कौन से मिले 8 और 7। तो यहां लिखेंगे हम इसे एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x और -56। ये जो होता है स्टूडेंट गैसिंग फैक्टर होता है, इसको देख के ही हमने ये फैक्टर बनाने होते हैं। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा x, तो ये आ जाएगा x -8 प्लस 7 कॉमन करें तो x -8 आ गया। तो अगेन क्या होगा x -8 कॉमन हो जाएगा, यहां से क्या बचा जी x बच गया और यहां क्या आ गया 7 आ गया और ये बन गया जी इसका आंसर। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 1 मल्टीप्लाई -24 तो क्या आ गया जी माइनस का 24 आया। अब इसके दो फैक्टर ढूंढे जिनको सम करें तो माइनस का 10 आए। जी तो क्या बन सकते हैं इनके, मैं यहां पर लिखता हूं। तो स्टूडेंट देखें जरा 24 बनाना है तो मैं लिख सकता हूं जी -12 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या बना जी -24। अच्छा इसको सम करें जरा,
-12 प्लस 2 करें तो क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया। इसका मतलब है कि ये फैक्टर सूटेबल है। तो यहाँ पुट करें जी, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -12 लिखूंगा, -12x और प्लस 2x और -24 जी। अब क्या कॉमन हो सकता है, x माइनस क्या आ जाएगा जी, 12 प्लस 2 कॉमन करें तो x -12। अगेन क्या कॉमन हो सकता है, x -12 आ गया और इधर आ गया जी x प्लस 2 आ गया और ये इसका आंसर है जी। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें जरा इससे, तो 1 मल्टीप्लाई -12 तो क्या आ गया जी -12। अब प्रोडक्ट में तो -12 आए तो, और सम में क्या आ जाए, 4 आ जाना चाहिए। अब मैं इसे लिख सकता हूं जी 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -12 आ गया। अब क्या करूं, +6 -2 करूं तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये बन गया जी हमारे पास फैक्टर दूसरा। 6 टू द 12 -12 आ गया सम में, प्रोडक्ट में। यहां मैंने सम पहले लिखा हुआ है, सॉरी, यहां पर क्या आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट आएगा, ये यहां पर सम आ जाएगा क्योंकि मैं फैक्टर उधर जो बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं सम के, सम ऑफ फैक्टर्स, और यहां पर आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये बन गया जी 6 टू द 12 -12 प्रोडक्ट वाला है, +6 -2 कर दें तो 4, इनको सम किया तो 4 आया, यानी कि मिड टर्म आ गई हमारे पास। तो यहाँ पुट करें जरा, तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y -2y -12 जी। स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, y कॉमन करें तो यह आ जाएगा y प्लस 6, -2 कॉमन करें तो y प्लस 6, अगेन क्या कॉमन हो सकता है, y प्लस 6, फिर क्या होगा y -2 और ये आ जाएगा इसका आंसर। ये दोनों y प्लस 6 यहाँ आया तो ये वाला y बच जाएगा, ये y प्लस 6 कॉमन है तो ये -2 बच जाएगा जी। स्टूडेंट सेम प्रोसीजर, 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 तो क्या आया 36 जी। इसको तोड़ें जरा 36, आंसर में क्या चाहिए हमें 13। ऐसे दो नंबर लें जिनका सम 13 है और प्रोडक्ट 36 है, तो ये बन सकता है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 और 9 प्लस 4 कर दें तो कितना आता है 13 आता है। तो ठीक हो गया, यहां पर लिखेंगे हम लोग y² प्लस 4y प्लस 9y और प्लस 36, ये आपकी मर्जी है, 9 पहले लिख दें या 4, कोई इशू नहीं है। ये y कॉमन हो सकता है तो ये बचेगा y प्लस 4 प्लस 9 कॉमन करें तो y प्लस 4, अगेन दोनों में y प्लस 4 सेम है तो ये आ जाएगा y प्लस 4 और यहाँ पर y प्लस 9 आ गया और ये आ गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 -2 तो -2 आ गया। तो इसका क्या फैक्टर बन सकता है स्टूडेंट्स, इसका यही बनेगा -2 मल्टीप्लाई 1, तो -2 आ गया, सम करें -2 प्लस 1 सम करें तो -1 आता है, दरमियान में हमें -1 ही चाहिए, ये वाला -1 है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, x² -2x प्लस 1x, 2 में से 1 निकालें तो 1 ही बचेगा और ये क्या आ गया जी -2 एज इट इज। अच्छा, अब x कॉमन करें तो आ गया x -2 प्लस 1 कॉमन करें तो x -2, अगेन दोनों में देखें क्या सेम है, x -2 कॉमन हो गया और ये बच गया x प्लस 1 और ये है जी इसका आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज 2x² प्लस 7x प्लस 3। अगर आप इस पे गौर करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मीन्स के ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हमने सेम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा देखें ये 2 है, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ गया 6। अब इस 6 के फैक्टर ढूंढने हैं हमने, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 7 हो, तो ये क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या आ गया 6 और 6 प्लस 1 कर दें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मीन्स के ये फैक्टर हमें मिल गए। यहां मैं लिखूंगा 2x² प्लस 6x प्लस 1x और प्लस 3।
स्टूडेंट जो भी वेरिएबल होगा वो साथ आ जाता है। कांस्टेंट हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं 6 और 1, ये 6 1 यहाँ x था तो ये x एज इट इज आ गया जी। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है जी 2x, तो ये बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो आ सकता है, x प्लस 3 आ गया। अगेन क्या कॉमन हो सकता है, x प्लस 3 हो गया और यहां से बचा जी 2x प्लस 1 और ये आ गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 तो क्या आया जी 30, यानी कि ये 2 है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 30। तो स्टूडेंट 30 के फैक्टर ढूंढे जिनको ऐड करें तो 11 है। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आया जी 30, 6 प्लस 5 करें तो क्या आ जाएगा 11। अच्छा 30 जो है वो काफी तरह से बनाया जा सकता है लेकिन हमने वो नंबर ढूंढना है जिनका सम 11 आए, तो इसलिए ये क्या है जी हमारे पास ये फैक्टर 6 और 5 ही सूटेबल है। तो यहां लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x और ये 15 आ गया जी। इन दोनों में से 2x कॉमन करें तो ये आ जाएगा x प्लस 3, 5 कॉमन करें x प्लस 3, ये कॉमन क्या होगा कि जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ क्या बचा जी 2x और ये क्या बच गया जी 5 बच गया और ये इसका आंसर आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ गया जी 12। ढूंढे जी 12 फैक्टर जिनको ऐड करें तो 13, तो ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया जी 12, 12 प्लस 1 करें तो क्या आ गया 13 आ गया। तो मीन्स के ये फैक्टर हमें मिल गया। अच्छा जी तो यहां पुट करें जरा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x और प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 4x कॉमन है तो यहां बचेगा x प्लस 3, इधर 1 कॉमन है तो x प्लस 3 आ गया जी। अब क्या कॉमन है x प्लस 3, ये बच गया जी हमारे पास 4x और ये 1 आ गया, ये है इसका आंसर। स्टूडेंट्स देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। फैक्टर ढूंढने जिससे 5 है तो क्या आएगा यही 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया, 3 प्लस 2 करें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मतलब कि यही दो फैक्टर्स ही हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखूं मैं 3x प्लस 2x प्लस 2, ये दो फैक्टर तोड़े मैंने, ये क्या बना जी हमारे पास 3x कॉमन करें तो ये बचेगा x प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन करें तो x प्लस 1 आ गया। अब x प्लस 1 अगेन कॉमन तो ये बच गया 3x प्लस 2 और ये है जी इसका आंसर जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 है, सेम मेथड 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। हरी अप जल्दी से फैक्टर बनाए, बन गया फैक्टर। सम प्रोडक्ट में 18 और सम में आना चाहिए माइनस का 11, मींस के दोनों नेगेटिव फैक्टर बनेंगे। तो इसके फैक्टर देखें जी क्या बन सकते हैं 18 के, तो इसे मैं लिख सकता हूं 9 टू द 18, तो प्रोडक्ट में माइनस का 9 माइनस का 2 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आ गया प्लस का। अगर मैं -2 में प्लस करूं -9 में इसको तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा। तो यानी कि ये बन गया हमारे पास -2 और सॉरी -9 और -2, इन दोनों का सम क्या आ रहा है -11 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पुट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y और प्लस 6, इन दोनों में 3y कॉमन करें, यहाँ बचेगा y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करें, y माइनस 3 चूंकि माइनस बाहर कॉमन है तो अंदर माइनस हो जाएगा, 2 है तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 3 और ये बन गया जी 3y माइनस 2 और ये आ गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स इसको देखें जरा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया, इसके फैक्टर ढूंढें जरा 5 आना चाहिए, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 माइनस का और मल्टीप्लाई बाई, बल्कि हमें प्रोडक्ट में 5 चाहिए
और सम में क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो सम में 5 चाहिए, प्रोडक्ट में 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो +4 बन गया। जब -4 में प्लस करूं -1 तो क्या बनेगा, माइनस का 5 बन जाएगा। तो मतलब कि ये ठीक है। यहां मैं लिखूंगा 2y² माइनस 4y माइनस 1y, 4 और 1 5 हो गया, और ये आ गया जी प्लस का 2 आ गया जी। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2y, तो यहां क्या बचेगा, y माइनस 2 आ गया। उसके बाद -1 कॉमन करें, y माइनस 2, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अगेन क्या बना जी, y माइनस 2 कॉमन किया तो क्या आया, 2y माइनस 1, और ये इसका आंसर है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24। 24 के ऐसे दो फैक्टर बनाए जिनका सम -11 हो, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा जी, अगर हम करें जी माइनस का 11 बचना चाहिए और प्रोडक्ट में आ जाए हमारे पास प्लस का 24, तो ये नहीं बन सकता, इसका मतलब है ये सम नहीं आएगा। अब हम इसको ढूंढते हैं, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आया 24। 11 चाहिए, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, -8 प्लस कर देता हूँ -3, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। हमें सम में क्या चाहिए थी, -11 चाहिए, तो इसका मतलब है ये 8 और 3 इसके फैक्टर हैं। ये आ जाएगा 4z² माइनस 8z माइनस 3z और प्लस 6। इन दोनों में से 4z कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, z माइनस 2, -3 कॉमन करें तो z माइनस 2 बच गया। अगेन क्या कॉमन हो सकता है, z माइनस 2, और ये आ जाएगा 4z माइनस 3, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट इसको देखें, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा -3x² प्लस 7x और प्लस 6, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या बन जाता है जी, 18 बन जाता है, माइनस का 18। अच्छा यूं करें, ये माइनस क्योंकि स्टार्ट में आ गया, तो मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी ठीक है। -3 को 6 से मल्टीप्लाई -18, अब -18 आना चाहिए, लेकिन सब में क्या आना चाहिए, 7। तो कौन से दो फैक्टर बनेंगे, ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये -18, 9 में -2 निकाल दूं तो सम आ गया जी 7। तो मीन्स के ये दो फैक्टर बन सकते हैं 9 और 2। यहां लिख सकता हूं मैं -3x² प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन हो रहा है, -3x कॉमन किया तो यहां बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 3x भी बाहर आ गया, -2 कॉमन करो तो x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स क्या कॉमन हो सकता है, x माइनस 3 आ गया, इधर क्या बचा हुआ है -3x, और ये आ जाएगा -2, और ये है जी इसका आंसर। ये था जी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, जो कि हमने मिड टर्म मेथड से इसे सॉल्व किया, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा होता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।